नमस्कार। भीष्म की भीषण प्रतिज्ञा ने हस्तिनापुर के सिंहासन को सुरक्षित कर दिया, लेकिन क्या आने वाला समय उतना ही सुखद था? आज के इस 10वें अध्याय में हम देखेंगे कि भीष्म के इस महान त्याग के बाद राजा शांतनु और माता सत्यवती का जीवन कैसा रहा। हम जानेंगे उन दो राजकुमारों के बारे में जिनका जन्म हस्तिनापुर को नई दिशा देने के लिए हुआ था, लेकिन नियति ने उनके लिए कुछ और ही लिख रखा था। तो चलिए इतिहास के उस पन्ने को पलटते हैं जहां से कुरुवंश का अगला अध्याय शुरू होता है। भीष्म की प्रतिज्ञा के बाद राजा शांतनु और सत्यवती का विवाह संपन्न हुआ। भीष्म ने स्वयं अपनी माता के समान सत्यवती की सेवा की। समय बीता और सत्यवती ने दो पुत्रों को जन्म दिया, चित्रांगद और विचित्रवीर्य को। पूरे हस्तिनापुर में उत्सव मनाया गया, लेकिन राजा शांतनु के मन में हमेशा एक टीस रहती थी। उनके सबसे योग्य पुत्र देवव्रत ने सब कुछ त्याग दिया। इसी आत्मग्लानि और वृद्धावस्था के कारण कुछ समय पश्चात राजा शांतनु परलोक को सिधार गए। पिता के जाने के बाद भीष्म ने अपने वचन के अनुसार राज्य की कमान संभाली, लेकिन वे राजा नहीं बने। उन्होंने सत्यवती के बड़े पुत्र चित्रांगद को सिंहासन पर बैठाया। चित्रांगद बहुत वीर थे, लेकिन उनमें थोड़ा अहंकार भी था। उनका नाम एक गंधर्वराज चित्रांगद से मिलता था, जिसके कारण उस गंधर्व ने उन्हें चुनौती दी और 3 वर्षों तक भीषण युद्ध किया। बाद में राजकुमार चित्रांगद वीरगति को प्राप्त हुए। अब हस्तिनापुर के सिंहासन पर संकट फिर से खड़ा था। सत्यवती का दूसरा पुत्र विचित्रवीर्य अभी छोटा था। भीष्म ने उसे राजा घोषित किया और स्वयं उसके रक्षक बनकर शासन चलाने लगे। विचित्रवीर्य स्वभाव से थोड़े विलासी और कमजोर थे। जब विचित्रवीर्य विवाह के योग्य हुए तो भीष्म को उनके लिए योग्य वधू की चिंता सताने लगी। तभी समाचार मिला कि काशी नरेश की 3 पुत्रियां अंबा, अंबिका और अंबालिका का स्वयंवर होने जा रहा है। भीष्म जानते थे कि विचित्रवीर्य को शायद ही कोई राजा अपनी पुत्री देना चाहेगा, क्योंकि वह अभी नया और अनुभवहीन था। हस्तिनापुर के गौरव को बचाने के लिए भीष्म ने अकेले ही काशी जाने का निर्णय लिया। जब भीष्म काशी के स्वयंवर में पहुंचे तो वहां मौजूद राजाओं ने उनका उपहास किया। किसी ने कहा, देखो, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा करने वाला बूढ़ा भीष्म यहाँ क्या कर रहा है। भीष्म ने शांत भाव से सभी राजाओं को ललकारा और अकेले ही उन तीनों राजकुमारियों को अपने रथ पर बैठा लिया। जब अन्य राजाओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो भीष्म के वाणों की वर्षा ने सबको पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। वे तीनों राजकुमारियों को लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। लेकिन दोस्तों, भीष्म यह नहीं जानते थे कि इन तीनों राजकुमारियों में से एक अंबा पहले से ही किसी से प्रेम करती थी। भीष्म के इस कदम ने एक नए प्रतिशोध की नींव रख दी थी। अंबा का क्रोध भीष्म के जीवन पर क्या प्रभाव डालेगा? क्या विचित्रवीर्य का वंश आगे बढ़ पाएगा? जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नए अध्याय के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। हर हर महादेव।